बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता स्वतंत्रता पुकारती, जो कि कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई है। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। इनका निधन 15 नवंबर 1937 को 47 वर्ष की अल्पायु में हो गया था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था एवं माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार सुगनी साहू परिवार के नाम से वाराणसी में प्रसिद्ध था। इनके गुरु का नाम मोहनी लाल था। इनका उपनाम झारखंडी और कलाधर था। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी इनका महाकाव्य है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। नाटकों के नाम हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। इन्होंने 3 उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास के नाम हैं कंकाल, तितली, इरावती। इसमें इरावती उपन्यास अधूरा है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। यहाँ हम इनकी कविता स्वतंत्रता पुकारती पढ़ने जा रहे हैं। तो यह कविता जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त के चतुर्थ अंक के अध्याय 6 से ली गई है। कविता के माध्यम से तक्षशिला की राजकुमारी अलका आर्यावर्त के सैनिकों से राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए आह्वान करती। प्रस्तुत कविता राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत एक कालजयी रचना है। इस कविता में प्रमुख रस है वीर रस। इसमें जो छंद प्रयोग हुआ है वह पंचचामर छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं एवं मात्राक्रम लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु इस प्रकार चलता है। प्रमुख अलंकार हैं उपमा, उदाहरण के लिए विकीर्ण दिव्य दाहसी और सुवर्णवाग्नि से जलो। रूपक अलंकार जैसे कीर्ति रश्मियाँ, अराती सैन्य सिंधु आदि। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बड़े चलो आदि। इसके बाद हम कविता पे आते हैं। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें हम कठिन शब्दों के अर्थ सर्वप्रथम देखेंगे। हिमाद्रि का अर्थ है बर्फ से ढका हुआ, यानी कि हिमालय पर्वत। तुंग का मतलब है ऊंची, श्रृंग का मतलब चोटी। प्रबुद्ध से अर्थ है यहाँ सचेतन या जागृत। शुद्ध का मतलब है पवित्र, निर्मल या साफ। भारती शब्द का अर्थ वाणी या फिर वाणी की देवी सरस्वती। स्वयं प्रभा यानी कि स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित। और समुज्ज्वला मतलब कांतिमान, प्रकाशमान या चमकती हुई। तो इस तरह इन पंक्तियों का भावार्थ हो जाएगा कि हिमालय की ऊंची चोटी से सचेतन और पवित्र वाणी या सरस्वती रूपी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित एवं कांतिमान स्वतंत्रता पुकार रही है। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। यहाँ अमर्त्य से अर्थ है अमर, जिसकी मृत्यु ना हो। इसका दूसरा अर्थ देवता भी है, क्योंकि देवताओं की मृत्यु नहीं होती है। प्रशस्त का अर्थ है प्रशंसा योग्य, उत्तम या शुभ। और पंथ का अर्थ है मार्ग या रास्ता। तो स्वतंत्रता कह रही है कि तुम अमर रहने वाले देवताओं के वीर पुत्र हो, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने वाले हो। तुम यह सोच लो
कि स्वतंत्रता का मार्ग ही प्रशंसा के योग्य और पुण्य प्रदान करने वाला है। इसी मार्ग पर आगे बढ़े चलो। आगे की पंक्तियां हम देखेंगे। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको नशूर साहसी। यहाँ असंख्य से मतलब है अनगिनत। कीर्ति का अर्थ है यश या प्रसिद्धि। रश्मियां यानी कि किरणें। विकीर्ण मतलब फैली हुई। दिव्य का अर्थ है अलौकिक। दाह से अर्थ है जलना, ऊष्मा या ताप। और शूर का अर्थ होता है वीर या बहादुर। इस प्रकार इन पंक्तियों का अर्थ हो जाएगा, वीरों के यश या प्रसिद्धि की अनगिनत किरणें अलौकिक ऊष्मा लिए फैली हुई हैं। तुम मातृभूमि के अच्छे पुत्र हो, तुम वीर और साहसी योद्धा हो। तुम्हें स्वतंत्रता के मार्ग पर रुकना नहीं है, अर्थात आगे बढ़ते जाना है। इस कविता की अंतिम पंक्तियां देखते हैं। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अराति से मतलब है शत्रु और सैन्य अर्थात सेना। सिंधु का अर्थ होता है समुद्र और सुवाड़ वाग्नि यानी समुद्र की अग्नि। हमने वड़वानल शब्द सुना होगा, जिसका अर्थ होता है समुद्र की अग्नि। यह भी उसका पर्यायवाची है। प्रवीर का अर्थ होता है योद्धा या वीरों में श्रेष्ठ, और जयी का अर्थ है विजेता। शत्रु की सेना रूपी समुद्र में तुम समुद्र की अग्नि की तरह जलो। तुम वीरों में श्रेष्ठ हो, विजेता बनो अर्थात विजय प्राप्त करो, स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़े चलो। इस प्रकार इस कविता का भावार्थ पूर्ण होता है। धन्यवाद।